नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 जिसमें साथियों आपका 2 मार्च से लेकर आपका 11 मार्च तक जितने भी शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुए हैं उसके अनुसार साथियों हम लोग देखने वाले हैं आपका मैथ और रीजनिंग का पेपर। जिस अनुसार से आपका प्रत्येक शिफ्ट में आपका जो रिपीटेड यानी कि जो जो चैप्टर को मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपका पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार साथियों हम लोग आने वाले जितने भी आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसका भी एग्ज़ाम आप बाकी है उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है साथियों। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग का कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों हम लोग बात करने वाले हैं आपका मैथ का पेपर, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका रीजनिंग का, जिसमें साथियों आपका वेटेज जो है आपका 35-35 का आपका वेटेज रहेगा दोनों ही पेपर में। तो इससे पहले हमारा 1 से लेकर 3 तक जो हो चुका है उसको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और अंत में जो है आप बताइएगा कि आपने जो है कितने क्वेश्चन को सही किए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक शॉपिंग मार्ट किसी वस्तु के बिक्री पर 4 अलग अलग छूट योजना इस प्रकार से प्रदान की गई है, जहां पर साथियों आपका 30% के छूट और 15% के 2 क्रमिक छूट और 2 खरीदे 1 निःशुल्क पाएँ और 5 खरीदे 3 निःशुल्क पाएँ। ये 4 हम लोग का दिया है। आपको बताना है कि कौन सी छूट जो है योजना ग्राहक को जो है अधिकतम यानी कि अधिकतम छूट प्रदान करता है। इन चारों में से आपको बताना है कि मैक्सिमम छूट आपको किस में दिया जा रहा है। चलिए, यहाँ पर तो 30% का छूट आपको दिया जा रहा है। अब अगर 15% का अगर 2 क्रमिक छूट अगर देंगे तो यहाँ पर सक्सेसिव लगा देते हैं सर। 15% का छूट 15, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 15 गुना 15/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका 15-15 30 हो गया, प्लस अब कितना हो जाएगा 15 का 225 होता है, अब बटा 100 हो गया। अब पॉइंट हटेगा तो कितना सर, जब 100 नीचे है तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा सर 30, प्लस इधर कितना हो जाएगा सर 2.25 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, इसको जब माइनस करेंगे तो आपका 2775 के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा। 2775 ये क्या है, माइनस का मतलब इतना छूट हो रहा। पहले साथियों हम लोग का 30% छूट दे रहा है, अब इसमें जो है आपका कितना परसेंट का छूट मिल रहा है सर, इसमें 27% की छूट मिल रहा है दूसरा में। तो यानी कि दूसरा तो हम लोग को होगा नहीं, तो यहाँ तक जो है हम लोग का ये तो पहले हट गया। अब इसमें 30% दिया हुआ, अब इससे ज़्यादा यहाँ पर कितना दे रहा है चलिए देख लेते हैं। सर 2 खरीदेंगे तो 1 निःशुल्क मिलेगा, यानी कि 1 निःशुल्क। अब टोटल कितना सामान मिल रहा है सर, यहाँ पर आपका 3 सामान मिल रहा है। ठीक है, अब कितना का छूट मिल रहा है, यानी कि सर आप बोलेंगे कि 33% का आपका छूट मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये भी अब हम लोग का उड़ गया। यहाँ पर 30% का मिल रहा था, अब यहाँ पर 33% का मिल रहा है। तो यानी कि अब 3 हो सकता है या फिर आपका 4 हो सकता है। चलिए सर देख लेते हैं। अब इसमें साथियों हम लोग का 5 खरीदने पर 3 निःशुल्क मिलता है, 3 का छूट मिलता है 8 के रेस्पेक्ट में। अब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 25, तो 25 ते कितना हो जाएगा सर, 25 ते 75/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर साथियों आपका 37 दूनी 74 होता है, तो यानी कि 37 दशमलव आपका कितना हो जाएगा सर, 37.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग का कितना परसेंट का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा था सर, यहाँ पर आपका 33% का डिस्काउंट मिल रहा था, और जबकि यहाँ पर हम लोग का कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है चौथा में। तो सर ये हम लोग का चौथा में जो है 37.5% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस में मिल रहा है सर, ये चौथा में मिल रहा है। तो चौथा हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है चलिए देख लेते हैं। सर चौथा ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ये 2 आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपका कॉम्प्लिकेटेड आपको पूछा जा रहा है, और बाकी जो है क्वेश्चन आपका करने लायक आएगा, इसमें कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक घन का आयतन 40-96 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना। तो सर घन का आयतन बराबर क्या होता है सर, घन का आयतन बराबर होता है हम लोग का, चलिए
ये हम लोग का आयतन दिया हुआ है 40 96। घन का आयतन बराबर हम लोग का भुजा क्यूब होता है। सर ये 40 96 किसका होता है? सर आप बोले हैं कि ए बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 का क्यूब कितना होता है? 40 96। सर यही तो हम लोग का निकालना है भुजा की लंबाई। तो भुजा क्या हो जाएगा? भुजा आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक 7 मंजिला इमारत की परछाई कितना है? सर 7 मंजिला इमारत की परछाई आपका 7 मंजिला को m और ये 28 ये आपका मीटर है। ठीक, अब बोल रहा है कि उसी इमारत में मंजिलों की संख्या कितनी है जिसकी परछाई आपको 48 मीटर लंबी है। ठीक है, तो यानी कि साथियों अगर हम लोग 1 मीटर बराबर कितना, 1 मीटर बराबर आपका 7 मंजिला बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? सर 28 हो जाएगा। अब हम लोग का कितना मीटर लंबी करना है? सर यहाँ पर आपको करना है 48। तो अगर सर यहाँ पर अगर 48 अगर हम कर देते हैं 7, हाँ यहाँ पर अगर 48 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। इधर अगर 48 मीटर बराबर निकालना है तो कितना हो जाएगा? 7 4 28 हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, तो यानी कि 12 होना चाहिए सर। चलिए कौन सा ऑप्शन में 12 दिया है? सर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जब आपका कितना 48 मीटर लंबा हो जाएगा तो साथियों आपका मंजिला कितना हो जाएगा? सर ये 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि x + 1/x बराबर कितना है? सर आपका 10 है। तो x4 + 1/x4 का मान आपको बताना है। ठीक है सर, x + 1/x बराबर अगर 10 है तो इससे अगर हम लोग x² + 1/x² जब निकालेंगे तो क्या होता है हम लोग का? सर p² -2 होता है। तो p² -2 यानी कि p बराबर कितना है? सर p बराबर आपका 10 है। तो 10² माइनस कितना हो जाएगा? सर 10² -2 यानी कि 10.100 -2 यानी कि कितना हो जाएगा? सर ये 98 हो जाएगा। x² + 1/x² बराबर क्या हो गया? सर 98 हो गया। अब अगर साथियों इसको फिर से अगर हम लोग स्कोर करेंगे तब हम लोग का x4 + 1/x4 निकल जाएगा। जी सर, तो अब अगर साथियों अगर x4 + 1/x4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर इसमें हम लोग का 98 का स्कोर -2 होना चाहिए। जी बिल्कुल सही। तो अब साथियों हम लोग चलिए 98 का स्कोर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? इकाई अंक से इसको हल करते हैं कि इकाई अंक में आपका जो है सब अलग अलग दिया है। सर 8 का स्कोर हम लोग का कितना होता है? सर 8 का स्कोर आप बोलेंगे कि 64 होता है। जी सर 8 का स्कोर हम लोग का बिल्कुल 64 होता है। तो इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा? सर 4 होगा। तो सर अगर 4 से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 4 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर इकाई अंक आपका 2 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का इकाई अंक 2 है? तो आप बोलेंगे सर कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 में इकाई अंक आपका 2 है। तो इसीलिए साथियों हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? 9602 बिल्कुल 9602 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या जिसमें साथियों आपका 33 से विभाज्य है, यदि 54 को जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या किससे विभाजित होगी? ये आपको बताना है। चलिए सर देख लेते हैं। 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाजित है। ठीक है, तो यानी कि साथियों हम लोग का 33 का ही कोई क्या होगा? आपका फैक्टर होगा यानी कि गुणज होगा। जी सर, अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? सर इसमें आप 54 जोड़ दीजिए। अब उसके बाद बताना है कि जो नई संख्या आपका निकल के आ जाएगा इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जिससे पूरा पूरी डिविजिबल होगा, ये आपको बताना है। जी सर, अब इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं? सर 33 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 11 और x तो हम लोग का है, और इसमें साथ ही हम लोग का 3 × 18 कर सकते हैं, 18 × 54। जी सर कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ से अगर 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? सर 11x बचेगा और इधर आपका 18 बचेगा। जी सर बिल्कुल। तो अब साथियों हम लोग का ये जो है कितना से पूरा डिविजिबल होगा? तो सर ये जो 3 है, ये 3 इसका दोनों का ही गुणज है
इन दोनों का ही गुणज है। तो साथियों अगर नीचे हम लोग 3 से पूरा पूरी डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल जो है आपका कट जाएगा पूरा ये संख्या, ठीक है। तो इसीलिए साथियों हम लोग का कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो सर ये उत्तर आपका बिल्कुल 1 नंबर आपका सही जवाब, जिसमें आपका 3 निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका जो है एमआरपी से रिलेटेड प्रश्न है। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य कितना है, सर 4200 रुपया है। दुकानदार इसमें 5% का छूट देता है और उसका लाभ जो है 14% है। तो आपको लागत मूल्य निकालना है, ठीक है सर। 5% का छूट यानी कि 5% यानी कि सर 5% यानी कि 1/20, 20 से 19, ठीक है। ये हमारा क्या है, एमपी है। ये हमारा क्या है सर, ये आपका एसपी है, ठीक है। अब 14% का लाभ, सर 14% का लाभ का मतलब अब सीपी और एसपी, तो 14% का लाभ सर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लिख सकते हैं 100 से 114, जी सर बिल्कुल। अब एसपी को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, हम लोग का सामान तो वही है। अब एसपी को बराबर करने के लिए सर 19 में कितना को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर 19 में आपका 6 को गुना कर दीजिए। 19 5 95, 19 6 114, तो यहाँ पर भी 6 का गुना करना पड़ेगा, जी सर बिल्कुल। अब यहाँ से निकालते हैं सर, एमआरपी बराबर हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया है सर 4200 दिया है, जी सर 4200 आपका दिया है। तो अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, जी सर। और 6 7 42 हो गया, जी सर। और 2 35 से 70, तो यानी कि साथियों हम लोग का एक रेशियो बराबर अब कितना निकल के आया सर, एक से रेशियो बराबर हम लोग का 35 निकल के आया। अब पंखे का लागत मूल्य आपको निकालना है, तो सर लागत मूल्य का रेशियो कितना है सर, ये लागत मूल्य हम लोग का 100 रेशियो है। तो अगर साथियों हम लोग का 100 को अगर 35 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा सर, ये 3500 आपका निकल के आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का दिया है सर, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि इसका लागत मूल्य कितना है सर, इसका लागत मूल्य आपका 3500 रुपया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक पार्क में एक कंपनी द्वारा 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर आधार, ठीक है, व्यास वाले एक शंकु का तंबू लगाया गया है। तंबू का आपको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है, जी सर पाई में निकालना, ठीक है। तो यानी कि चलिए एक क्या शंकुकर बना लेते हैं। तो ये शंकुकर हो गया। अब इसका हाइट कितना दिया है सर, हाइट दिया है आपका 10, और इसका आधार का व्यास यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा सर, आधा हो जाएगा 24 हो जाएगा, जी सर। अब साथियों हम लोग का ट्रिपलेट आपको पता ही होगा, 5 12 13, 5 12 13 होता है। इसमें अगर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस सब में 2 का गुना करना पड़ेगा, जी सर सब में 2 का गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 26 हो जाएगा। 10 हम लोग का हाइट है, ये आपका 10 हाइट है सर। ये आपका लंब है, जी सर ये लंब है, सॉरी इसका ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब ये क्या हो जाएगा सर, ये हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो है एल हम लोग का निकल के आ गया कितना सर, एल बराबर आपका ये एल या एच भी बोल सकते हैं। तो ये कितना निकल के आया सर, ये हम लोग का 26 निकल के आया। अब तंबू का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर, पाई आर एल होता है। पाई का मान पाई रहने देंगे, का के आंसर में हम लोग को पाई में निकालना है। आर कितना सर, आर आपका सर इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। और एल कितना निकल गया सर, एल आपका 26 निकल के आया। तो अब इकाई अंक से हम लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा, जी सर। इसमें सब में हम लोग का इकाई में अलग अलग दिया है, तो पाया रहेगा पीछे तरफ। अब 6 चौके 24, तो इकाई अंक किस में साथियों हम लोग का 4 है, तो सर ये 4 आपका इकाई अंक इसी में है, ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि 624 पाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि 10 आदमी एक कार्य को कितना 25 दिन में 25 दिनों में कर सकते हैं। 12 आदमी ने 12 दिनों के कार्य करने के बाद कार्य करने के लिए 3 व्यक्ति
और लगाया गया तो शेष कार्य को पूरा करने में आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। आवश्यक दिनों की संख्या आपको बताना है। जी सर। 10 आदमी कितना दिन कर सकते हैं सर? 10 आदमी आपको 25 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जो है आपको 12 दिन कार्य करने के बाद, यानी कि 10 आदमी जो है 12 दिन को कार्य कर चुके हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ काम है उसको अब कितना, अब सर ये 3 आदमी और लगाएंगे। तो यानी कि पहले 10 था, 10 आदमी थे, अब 13 हो गया। अब काम कितने दिन में समाप्त होगा ये आपको बताना है। जी सर। तो 10 गुना कितना हो जाएगा सर? 25 से 12 हो जाएगा तो आपका 13 हो जाएगा। 25 से 12 हो जाएगा सर, 13 हो जाएगा। जी सर। अब यहाँ पर कितना है सर? यहाँ पर हम लोग का 13 x है। 13 से 13 कैंसिल हो गया तो x बराबर आपका क्या निकल के आया सर? x बराबर आपका 10। कौन सा ऑप्शन में है? तो सर ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इस प्रकार से साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा? तो अगला साथियों हम लोग का ये अब रीजनिंग का जो है अब शुरू हो चुका है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आप बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या होगा? आपको बताना है कि 18 से 45 हो गया तो क्वेश्चन मार्क से 60 किस प्रकार से होगा और 30 से 75 किस प्रकार से हो रहा, ये आपको बताना है। जी सर। चलिए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या देंगे? तो क्या करते हैं हम लोग सर, ये क्या करना पड़ेगा? पहला संख्या को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, जी सर, 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और कितना हो जाएगा? 9 निकल कर आ जाएगा। 9 को अगर 5 से अगर गुना कर देते हैं तो हम लोग का इधर 45 निकल कर आएगा। जी सर देख लेते हैं। 2 9 में 18, 9 5 45। जी सर ये निकल के आ रहा। उसी प्रकार से 30 का आधा अगर कर देते हैं 15, 15 5 75। जी सर ये आ रहा। तो उसी प्रकार से साथियों ये भी हम लोग का होगा। चलिए सर देख लेते हैं। अब हम लोग के पास क्या है? x का आधा करना है इंटू 5 करना है, बराबर आपका 60 आना चाहिए। जी सर बिल्कुल। तो अब 5 कितना, 12 5 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा सर? ये 2 इधर गुना हो जाएगा तो 12 गुना 2 कितना हो जाएगा सर? 12 गुना 2 आपका 24 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपको जो है दिमाग लगाना है कि किस प्रकार से जो है आगे तरफ से या पीछे तरफ से जोड़ घटा गुना भाग करने के बाद जो है आपका आंसर आ रहा है, ये आपको लॉजिक जो है समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रकार का प्रश्न जो है आपको एग्जाम में रिपीटेड यानी कि बार बार आपको देखने को मिल रहा। तो चलिए देख लेते हैं। यदि क्या बोल रहा है कि हाँ, लेफ्ट टू राइट। अब यदि श्रृंखला में आपका सभी व्यंजन को हटा दिया जाए तो बाईं ओर से ओम का स्थान क्या होगा? सभी व्यंजन को हटा देंगे, ठीक है। चलिए सर अब सभी व्यंजन को हटा देते हैं। व्यंजन कौन कौन है? श्रृंखला में सभी व्यंजन को हटा दिया जाए तो बाईं ओर से ओम का स्थान क्या? व्यंजन को हटाते हैं। ये व्यंजन है, हट गया। अब ये व्यंजन हट गया, व्यंजन हट गया। अब चलिए काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कितना हो जाएगा सर? ये हम लोग का 9वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। किसका? ओम का। कौन सा ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आपका किससे रिलेटेड है? तो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। चलिए इस प्रकार का प्रश्न जो आपका कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए जो है आप ये क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से बारीकी से आपको समझना बेहद ज़रूरी है। जी सर चलिए देख लेते हैं कितना जन है। अब केंद्र के विपरीत यानी कि बाहर की ओर इधर, ठीक है। 2 3 4 कितना जन है? 8 6 7 8। बाहर की ओर सभी मुख किए हुए हैं, ठीक है। ये बाहर की ओर है सभी में, ठीक है। चलिए अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि B1 B3 के दाएं से तीसरे स्थान पर। B1 जो है B3 के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है।
जी सर, B1 B3 के पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहाँ पर आपका B1 हो जाएगा ऊपर में। अब अगला लाइन क्या है चलिए देख लेते हैं। अब सर B5 B3 के बाएं से दूसरे स्थान पर, B3 के बाएं से दूसरे स्थान पर कहाँ हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा। जी सर, अब अगला लाइन पढ़ते हैं। अब सर ये B2 B4 के दाएं से चौथे स्थान पर, B2 B4 के दाएं से चौथे स्थान पर। अब इसको पढ़ते हैं। B4 B1 के दाएं से दूसरे स्थान पर, B4 B1 के दाएं से कितने स्थान पर सर, ये दूसरे स्थान पर। B4 कहाँ हो जाएगा सर, ये आपका दूसरे स्थान पर दाएं से, ये पहला ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब चलिए कौन सा लाइन हम लोगों ने छोड़ दिए थे, इसको छोड़ा था। B2 B4 के दाएं से चौथा, B2 B4 के दाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये क्या हो जाएगा। अब साथियों ये हम लोग का हो जाएगा आपका B2 कहाँ हो जाएगा सर, ये हम लोग का B2 इधर हो जाएगा। B2 B4 के दाएं से चौथे स्थान पर हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब अगला क्या है चलिए देख लेते हैं। सर B8 B6 के बाएं से तीसरे स्थान पर, और B6 B1 के निकटतम पड़ोसी नहीं है। B6 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। तो सर ये B6 कहाँ हो जाएगा सर, B6 आप बोलेंगे कि नीचे हो जाएगा। जी सर, अब चलिए इसको बैठाते हैं। B8 B6 के बाएं से तीसरे स्थान पर, B8 जो है B6 के बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, ये क्या हो जाएगा सर, ये B8 हो जाएगा। अब बचा कौन सा हम लोग का, B7 बचा है। तो B7 कहाँ बैठेगा सर, B7 को आप यहाँ बैठा दीजिए, B7। अब चलिए देख लेते हैं। B7 के दाएं से तीसरा, B7 ये रहा, B7 का दाएं तीसरा कौन हो जाएगा, ये हम लोग का पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कौन हो जाएगा सर, तीसरा हम लोग का B4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में B4 है सर, ये B4 चलिए देख लेते हैं। B4 हम लोग का कौन सा ऑप्शन में सर, B4 आपका दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो है B4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है, चलिए इसको हल करते हैं। क्या बोला जा रहा है आपसे कि आशीष साइकिल से 11 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। दक्षिण किधर हो जाएगा सर, दक्षिण आपका नीचे हो जाएगा, 11 किलोमीटर जाता है। उसके बाद क्या करता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। पश्चिम किधर हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा, 8 किलोमीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। सर ये आपका 6 किलोमीटर चला, ठीक 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, फिर आपका 2 किलोमीटर चलता है। सर ये 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। सर बाएं की ओर कितना हो जाएगा सर, इधर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये और ये सेम सेम हो जाएगा। ये हम लोग का टोटल कितना था, 11 था, ये 6 चला है पहले, अब 5 चला है, मतलब ये सेम सेम बराबर स्थिति पर आ गया। अब क्या बोल रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर। प्रारंभिक ये रहा हम लोग का प्रारंभिक, और ये रहा अब वर्तमान, तब इनके बीच की दूरी अब कितना हो जाएगा सर, चलिए देख लेते हैं। तो अब सर ये आपका टोटल अगर नीचे वाला 8 है, अब ये 2 चला है, तो अब बचा कितना सर, बचा हम लोग का अब ये जो है इसका बीच का दूरी 6 किलोमीटर। पूछा क्या गया है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितना, प्रारंभिक बिंदु से ये रहा हम लोग का प्रारंभिक बिंदु से 6 किलोमीटर, और अब कौन सा दिशा में सर, 6 किलोमीटर आपका पश्चिम दिशा में है। कौन सा ऑप्शन में चलिए देख लेते हैं, 6 किलोमीटर पश्चिम में। तो 6 किलोमीटर पश्चिम में जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, फिर से साथियों आपका अलग अलग लंबाई, यानी कि कह सकते हैं कि रैंकिंग का क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। ABCDEFGH 7 मित्र है, अलग अलग लंबाई का है। ए सी से लंबा है, जी सर ए सी से लंबा है, ठीक है। ए आपका सी से लंबा है, जी सर ए सी से लंबा है।
अगला लाइन क्या पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन बी से छोटा है, लेकिन बी से छोटा है, यानी कि बी जो है ए से लंबा है। ठीक है सर, हो गया। सी एफ से लंबा है लेकिन ए से छोटा है, ए से छोटा है। सी जो है एफ से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। ये तो आपको पहला ही लाइन से हम लोग का क्लियर हो गया। सी जो है, अच्छा सी एफ से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। सी एफ से लंबा है, जी सर एफ से लंबा हो गया। अब अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि बी ए से लंबा है लेकिन दो व्यक्ति से छोटा है। बी ए से लंबा है लेकिन दो व्यक्ति से छोटा है, यानी कि दो व्यक्ति इसके आगे होगा। जी सर। डी बी से लंबा है, डी जो है बी से लंबा है, यानी कि डी इन दोनों में से कहीं पर भी आ सकता है। जी सर। ई सबसे लंबा नहीं है जी, और जी सबसे छोटा नहीं है। जी सर। ई, अच्छा ई सबसे लंबा नहीं है, ई सबसे लंबा नहीं है। जी सबसे, अच्छा जी सबसे छोटा है, जी जो है सबसे छोटा है। जी सर। ई सबसे लंबा नहीं है, तो ई कब कहाँ पर आ जाएगा सर, ई यहाँ पर आ जाएगा। सबसे लंबा नहीं है, बी से लंबा तो हो सकता है। अब सबसे लंबा कौन हो जाएगा सर, सबसे लंबा आपका डी हो जाएगा। अब पूछा क्या जा रहा है आपसे कि कितने व्यक्ति सी से लंबे हैं। चलिए सी कहाँ पर है सर, सी आपका यहाँ पर है। इससे लंबे कौन है, इधर वाले लंबे हैं। 1 2 3 4, ये 4 व्यक्ति किससे लंबे हैं, सी से। कौन सा ऑप्शन में सर आपका 4 दिया है, तो 4 दिया है सर आपका ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा सर, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की मात्रा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपको बार बार आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिलता ही है आपको। ठीक है, तो चलिए अब साथियों हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एन माइनस डी का अर्थ क्या है। माइनस का अर्थ आपका सर आपका ए बी का पिता है, यानी कि एन डी का पिता है। एन सर आपका डी का क्या है, पिता है। जी सर। गुना का अर्थ क्या है सर, गुना का अर्थ आपका भाई है, यानी कि डी पी, डी जो है पी का भाई है। डी सर आपका पी का भाई है। जी सर। अब जोड़ का अर्थ क्या है सर, देख लेते हैं। जोड़ का अर्थ है माता, यानी कि पी क्यू के माता है। पी जो है ये क्यू की माता है। जी सर, क्यू की माता। अब एंड का अर्थ क्या है, चले देख लेते हैं सर। ये एंड का अर्थ आपका बहन है, यानी कि क्यू सी की बहन है। क्यू जो है आपका सी की बहन, यानी कि ये जो है फीमेल है क्यू। अब सर क्यू एन से संबंध बताना है, क्यू के एन से संबंध बताना है, यानी कि एन क्यू को क्या बोलेगा ये आपको बताना है। तो सर एन क्यू को क्या बोलेगा सर, ये रहा एन, एन का बेटा रहा आपका डी। ठीक है, डी का क्या है, डी का ये क्या है सर, डी का बहन आपका पी है। तो यानी कि एन का हम बोल सकते हैं कि बेटी पी है। बेटी, बेटी का ये क्यों क्या है सर, ये बेटी का बेटी है, तो क्या हो जाएगा बेटी की बेटी। कौन सा ऑप्शन में सर, ऑप्शन नंबर 1 में ही हम लोग का दिया हुआ जो क्यू है, एन की ये बेटी यानी कि पी, और बेटी की बेटी कौन है, ये क्यू है, तो बेटी की बेटी क्यू आपका बिल्कुल 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सर ये जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर साथियों आपका 11 78 15 12 90 18, तो आइए इसको हल करते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा लॉजिक ऊपर में लगा है, जो कि यहाँ पर चारों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर ऊपर वाला के अकॉर्डिंग आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए सर देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका लॉजिक यहाँ पर ऊपर वाला में लग रहा है। तो सर अगर हम लोग पहला और तीसरा को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि 11 और 15 का अगर सर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा सर, 11 और 15 को जोड़ देते हैं तो आपका 26 हो जाएगा। जी सर 26 हो गया। और 26 को अगर 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 6 3 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7। जी सर 78, यानी कि
पहला और हम लोग का तीसरा को अगर जोड़ के 3 से गुना कर देते हैं तो बीच वाला हम लोग का जो है 78 निकल के आ रहा। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 18 12 30 हो जाएगा। 30 को 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 30 को 3 गुना कर देंगे तो हम लोग का 90 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से साथियों अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर ये पहला और तीसरा को जोड़ने के बाद उसका तिगुना करेंगे तो आपका बीच वाला जो संख्या आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर अब नीचे से हम लोग शुरू करते हैं। ये कितना हो जाएगा सर, ये 10 17 27 हो जाएगा। 27 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 थी आपका 81 होता है। तो 81 ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अब सर इसको करते हैं, 13 और 19 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 9 3 12, 1 1 2 और 1 3, यानी कि 32 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 3 2 6 3 3 9। जी सर, ये हम लोग का बीच वाला जो है संख्या आपका 96 निकल के आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब सर, ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये आपका मिरर इमेज से रिलेटेड आपका प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है आपको बताना है कि यहाँ पर अगर हम मिरर को लगा देंगे तो साथियों आपको बताना है कि इधर जो फिगर बनेगा ये आपका किस प्रकार से बनेगा। तो मिरर इमेज में हम लोग का क्या होता है कि मिरर के सामने वाला जो डायग्राम है, यानी कि इधर वाला जो फोटो है यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और लेफ़्ट साइड वाला यानी कि इधर वाला जो फोटो है इधर आपको दूर आपको देखने को मिलेगा। जी सर समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर जो है इधर सीधा वाला हाथ है, इधर सीधा वाला हाथ ये है क्या, नहीं है, ये तो ऊपर की ओर है, ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। अब चलिए अब कंपेयर करते हैं दूसरा को। दूसरा का जब कंपेयर करने हम लोग निकले तो ये वाला पार्ट तो आपका ठीक दिख रहा है, लेकिन सर ये वाला पार्ट जो है आपको देखना पड़ेगा। इधर भी हम लोग को कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता था, तो जबकि इधर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है सर, इधर आपका नीचे की ओर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया। तो 1 और 2 हम लोग का क्या हो गया अब सर, गलत हो गया। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। सर दूसरा में भी आपको देखने को मिल रहा है, ये भी आपका क्या है सीधा सीधा ये है, जबकि ये इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये तो हम लोग का 2 ही था। अब सर इसको देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन में क्या है सर, तीसरा ऑप्शन हम लोग का हाँ पैर वाला। हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैर को आप नोटिस कीजिए, ये पैर जो है आपको इधर भी इस प्रकार से आपको होना चाहिए था। ठीक, अब इस प्रकार से इधर होना चाहिए था। तो अब इसमें देख लेते हैं, तीसरा हम लोग का ऑप्शन में है पैर किधर गया है सर, पैर आपका इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ डंडा दिखाई दे रहा। तो साथियों आपका बचा कौन, बचा आप सर ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, जो कि ये आपका बिल्कुल इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हम लोग का आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और साथियों आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो फिर इस प्रकार का प्रश्न जो आपको एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपको बार बार रेगुलर बेसिस पर आपको प्रत्येक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।